दोस्तों आप लोगों के लिए आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें 600-700 साल पहले यहाँ पर स्थापना कर दिया गया था। इस कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, आप ध्यान से सुनना। और मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जो एक चमत्कार मिस्ट्री से कम नहीं है। ये अपने आप में चमत्कार से तो फेमस है ही और एक सीढ़ियों से भी फेमस है। और यहाँ पे लगभग 1100 के करीब सीढ़ियाँ हैं। आपको सुन के बड़ा ही अजीब लग रहा होगा कि 1100 सीढ़ियाँ। ऊपर जाने में सीढ़ियों से अच्छे अच्छे लोगों के पसीने निकल जाते हैं। आवाज आ रही होगी, पता लग रहा होगा कि थकावट कितनी हो रही होगी। और ये वो जगह है सामोद बालाजी टेम्पल। तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सामोद की धरती से, बालाजी की धरती से। और अभी इस वक्त मैं आ रखा हूँ सामोद चौमू, जयपुर, राजस्थान। और आज की इस वीडियो में बालाजी सामोद मंदिर पूरा एक्सप्लोर करेंगे, टूर करेंगे और आपको मैं हर एक चीज़ डिटेल बताऊंगा। हालांकि जो सामोद बालाजी मंदिर है ये पहाड़ों के ऊपर है और यहाँ के आप चारों तरफ जब पहाड़ देखेंगे, पत्थरों वाले पहाड़ हैं, युवा वलित। और मंदिर पे हमें जाना है ऊपर, तो हमें सीढ़ियों से या फिर एक और रास्ता बना हुआ है उससे जा सकते हैं, या फिर टूरिस्ट के लिए रोपवे सिस्टम बना रखे हैं। हालांकि अभी रोपवे सिस्टम जो है उसको बंद कर दिया गया है, तो अभी तो फ़िलहाल चालू नहीं है। और समय जो हो रहा है 5:30 बज चुके हैं। हम घर से 4 बजे निकले हुए थे, तो 5:30 बजे तक पहुंच चुके हैं। और एक और ख़ास बात है, जो ये मंदिर की पहचान है, ये मंदिर की पहचान सीढ़ियों से होती है। यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं लगभग 1100 के करीब सीढ़ियाँ हैं। और मंदिर जो है अपने आप में एक अनोखा ही है। यदि इसकी कहानी की बात करें तो इसमें एक अलग ही कहानी का ट्विस्ट है। हालांकि जो आपको मंदिर दिखेगा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि 10 साल, 5 साल या फिर 20 साल पहले बना हुआ है। ये जो मंदिर है 600-700 साल पहले ही बन चुका था, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम आपको मंदिर का टूर दिखाते हैं। तो यहाँ से सामोद मंदिर की सीढ़ियाँ शुरुआत होती है। और जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि ये सीढ़ी जो है लगभग 1100 सीढ़ियाँ हैं। अब 1100 सीढ़ी को पार करेंगे तब जाके हम वीर हनुमान जी से मिलेंगे। अभी दोस्तों हम जिस पहाड़ी पर हैं वो है पहाड़ी अरावली। जो अरावली पहाड़ी है काफ़ी लंबी दूर तक फैली हुई है। यदि हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। यहाँ पे नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए यहाँ पे रोपवे भी बनाया गया है टूरिस्टों के लिए। क्योंकि सामोद मंदिर जो है यहाँ पे टूरिस्ट आवाजाही बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आपको छोटे मोटे घर बनाते हुए दिखेंगे। ये देखो छोटे मोटे घर बने हुए मिलेंगे आपको। सीढ़ियों की खास बात यह है कि ये सीढ़ी सीधी बिल्कुल नहीं बनाई गई है। सीढ़ी को टेढ़ा मेढ़ा लेफ्ट टू राइट बनाया गया है, ताकि कोई भी अगर ऊपर से कोई गिरता है तो वो एक जगह आके रुक जाएगा। लेकिन अगर सीधी सीढ़ी हो तो वो एकदम सीधे नीचे आके गिरेगा, तो काफ़ी ज़्यादा उसको चोट लग सकती है। एक जिगजैग की आकार इसको दिया गया है सीढ़ी को। यहाँ से पानी शायद झरना वरना निकलता है। दोस्तों यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और माहौल बिल्कुल ही शांत है। आपको चिड़ियों की चहचह करती आवाज़ आती होगी और छोटे मोटे जो भी कोई काम हो रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही होगी। और अभी इस वक्त हम 196 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। और साथ ही भांजे भी आए साथ में, और दीदी भी। तो ये रहा भांजा। कैसा दिख रहा है ऊपर से? ऊपर से कैसा दिख रहा है दोस्तों? ये वो रास्ता है जिससे गाड़ियाँ ऊपर जा सकती है, और ये दूसरा रास्ता है। और पैदल भी हालांकि कुछ लोग जाते हैं। यदि हम सामोद मंदिर की बात करें तो सामोद मंदिर जो है जयपुर से लगभग 42 किलोमीटर के करीब पड़ता है। और
ये जयपुर चोमू में पड़ता है। चोमू एक जगह का नाम है, तो वहीं पर ही उस इलाके में पड़ता है। दोस्तों यदि आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो इसको अलग अलग भागों में चढ़िए। जैसे कि 1100 के करीब सीढ़ियाँ हैं, तो इसको अलग अलग तोड़ के, जैसे पहली बार में 200 चढ़िए, फिर 300 चढ़िए, फिर 200 चढ़िए। दोस्तों आपको एक यूनिक पहाड़ दिखाता हूँ। ये मेरे जस्ट अपोजिट देखेंगे आप सामने, तो आपको देखो ये वाले जो पहाड़ की जो आपको दिख रहे हैं पत्थर वाले, ये आपको किस प्रकार का दिख रहा है, जैसे महात्मा बुद्ध के पीछे होता है ना चक्रव्यूह की तरह, उसकी तरह। और लगभग हम आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और अभी आधी बाकी है, और पैर जो है काफ़ी जाम हो चुके हैं। मेरी आवाज़ से या फिर आपको मुंह में से आवाज़ आ रही होगी, पता लग रहा होगा कि थकावट कितनी हो रही होगी। और बीच बीच रास्तों में पीने का पानी का ऐसे व्यवस्था बना रखे हैं। तो दोस्तों हम आधी सीढ़ियाँ यानी कि 600 के करीब सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, और इस बीच हम 3 बार रुके हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लगातार यदि सीढ़ी ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जी डाउन होती है। ऐसे यदि आपको सामोद मंदिर आना है जयपुर से, तो जयपुर से आपको चोमू के लिए डायरेक्ट बस मिलेगी, या फिर हो सकता है जयपुर से सामोद मंदिर के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल सकती है। लेकिन हालांकि ऐसे केस में बहुत ही कम होता है, तो आपको चोमू के लिए बस पकड़नी है और शायद कुछ 70 रुपये लगते हैं, और फिर आप चोमू से डायरेक्ट सामोद मंदिर आ सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ आ सकते हैं। और आपको यूनिक यहाँ के पत्थर देखो, अभी तो क्या झरने नहीं आ रहे, लेकिन बरसात के टाइम में यहाँ पानी निकलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की मिट्टियाँ हैं दोस्तों, वो बिल्कुल ही हट चुकी है। क्यों? क्योंकि पानी लगातार यहाँ से बहता है, लेकिन गर्मियों का टाइम था तो पानी नहीं बह रहा। तो अब अगले 10-15 दिनों में बारिश स्टार्ट होने वाला है। मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। अक्सर यहाँ पे जो भी लोग आते हैं थके थके ऊपर जाते हैं, लेकिन आराम से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, क्योंकि 1100 सीढ़ी चढ़ने की मामूली बात नहीं है। हालांकि कृष्णा तो चढ़ जा रहा है। कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। हाँ। थका हुआ दिख नहीं रहा है, फिर सांस भी नहीं फूल रही है। इसको तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। हालांकि बचपन में आया हुआ था, और ये इसका सेकंड टाइम है। अभी बंदरों की लड़ाई हो रही है। दोस्तों यदि मंदिर की बात करूँ ना, कि आखिरकार ये निर्माण कैसे हुआ, तो एक बार ऊपर चलते हैं, फिर बताता हूँ। मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ, सांस वास बहुत ज़्यादा फूल रहा है। तो एक बार ऊपर चढ़ जाऊँ, फिर मैं बताता हूँ। लेकिन कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, आप देखोगे कि क्या चमत्कार हो गया है, अद्भुत। तो काफ़ी देर चलने के बाद और फाइनली दोस्तों, आखिरकार हम जो मंदिर की सीढ़ियाँ है उसको पार कर ही लिए। और आप देख सकते हैं कि कितने गहराई में है और हम कितनी हाइट पर हैं। लगभग 1500 फीट की हाइट पर हैं हम, और अभी और 100 सीढ़ियाँ और चढ़नी है, क्योंकि आप जब ऊपर आ जाएंगे तालाब के पास, तो यहाँ से भी कुछ 100 सीढ़ियाँ पड़ेगी मंदिर तक जाने के लिए। दोस्तों फाइनली आखिरकार हम, आपको दिख रहा होगा जस्ट मेरे पीछे सामने आपको सामोद बालाजी वीर हनुमान जी की मंदिर है, वीर हनुमान जी का मंदिर है। तो एक बार बालाजी महाराज को प्रणाम दिल से। और ये तो राम जी के सेवक रहे, आप भी जानते हैं।
तो क्या हुआ, इस कहानी की बात करते हैं कि आखिरकार ये सामोद का जो बालाजी मंदिर है वो आखिरकार बस कैसे गया। तो इस कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, आप ध्यान से सुनना। क्या हुआ कि जब पूर्व हिमालय से नग्न दास जी और इनके शिष्य लाल दास जी जब राजस्थान की इन पहाड़ियों में भ्रमण करने आए तो यहीं पर ही इस पहाड़ियों में तपस्या करने लगे। अब आप पहले ही जानते हो कि जो साधु संत होते हैं वो तपस्या करते हैं और कुछ ना कुछ करके, तप करके, तपस्या करके कुछ ना कुछ आज़ादी दिलवाते हैं। जैसे मैंने दो आपको एक अपने वीडियो में शेयर किया है। एक तो भूतेश्वर महाराज जी का, वहाँ पे भी संतों ने तपस्या करके वो भूतों को आज़ादी दिलवाई थी। और मैं बात करूँ संत महाराज जी जो बड़ा गाँव भाटिया में संत वो महाराज जी का है एक छोटा सा मंदिर पहाड़ों के बीच में, उन्होंने भी वहाँ पे आके तपस्या की। तो ये भी क्या है, यहाँ पे नग्न दास जी और लाल दास जी यहाँ पे आके तपस्या करते हैं और फिर तपस्या करते करते फिर क्या होता है कि कई समय बीतता है और आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ मेहनत करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, हाँ यदि मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो अब ये भी चमत्कार करने वाले थे। हालांकि ये जो बात है ये 700 वर्ष पहले की बात है। तो नग्न दास जी तपस्या कर रहे थे तो अब इनके मन में आने लगा, यानी आकाशवाणी होने लगी कि यदि मैं ऐसे तपस्या करता हूँ तो एक दिन वीर हनुमान जी की तरह, वीर हनुमान जी के रूप में मुझे देखा जाएगा। तो फिर क्या हुआ, फिर अचानक ही ऐसे उन्हें तो बोल दिया, कमिटमेंट दे दिया संत महाराज जी। और फिर हुआ क्या, अब वही है कि तपस्या कर रहे थे और एक दिन चमत्कार हो गया। तो चमत्कार क्या हुआ कि इसी पहाड़ी में उन्होंने एक ऐसा पत्थर दिखा जिससे उनको लगा कि हाँ ये शायद वीर हनुमान जी की हो सकती है, ये शायद वही हनुमान जी है जिन्होंने राम के सेवक बन के, दास बन के जिए थे, ये वही पत्थर हो सकता है। लेकिन लोगों को क्या पता, लोगों तो बड़ा ही अजीब तरह से देख रहे थे। लेकिन नग्न दास जी ने उस पत्थर को अच्छे से तराश कर उसको अच्छे से उसमें वीर हनुमान जी की मूर्ति का आकार दिया और उसको ढांचे को तैयार किया और अच्छे से पूरा तैयारी करके उस हनुमान जी को आकार देकर और यहाँ पर स्थापना कर दी है। और फिर जाके ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे लोग जो है काफ़ी यहाँ पे लोग बाग आते हैं और तब से लोग बागों को विश्वास हो गया, हाँ यदि नग्न दास जी के साथ ऐसा हुआ, चमत्कार हुआ, तो बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसा होने लगे, काफ़ी लोग बाग आते हैं चमत्कार के लिए, अपने कुछ मांग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि छोटे छोटे घर बना रखे हैं लोगों ने, क्यों, क्योंकि उनकी मांग है कि भैया जब उस टाइम चमत्कार हुआ तो इस टाइम क्यों नहीं हो सकता है। हालांकि इस टाइम तो चमत्कार होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपको मैं दिखाऊं, जस्ट मेरे सामने 3 मंजिल का एक मकान बना हुआ है पत्थरों से, तो अभी मैं दिखाऊंगा। तो ये इसकी कहानी रही है, ये देखो यहाँ पे ये 3 मंजिल का मकान बना रखे हैं लोगों ने। क्यों, क्योंकि वीर हनुमान जी पे लोगों पर विश्वास है, एक विश्वास करते हैं। आप चलते हैं मंदिर की ओर और दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जय श्री राम। ओ क्या बंदर ने छलांग मारी है। ये मंदिर की आखिरी सीढ़ियाँ है और आप ये इसको जो भी पहाड़ देखेंगे आप यहाँ पे पत्थर वाले इन सब देखेंगे। हनुमान जी भी जग चुके हैं और ये देखो बंदर भाई को। और हाँ दोस्तों, बंदरों का आना जाना यहाँ पे बहुत रहता है। आप जब भी आएंगे यहाँ पे तो आपको बंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये सब बंदर तो हनुमान जी की सेवक है। और यहाँ की पहली सनराइज़ होते हुए और सीधा हमारे माथे पे लगते हुए। और यहाँ पे एक छोटे मोटे दुकान भी है जहाँ पे प्रसाद, बर्फ़ी, लड्डू, मिश्री, मावा और खिलौने भी मिलते हैं। तो फिलहाल मैंने प्रसाद ले लिया है। पहले के ज़माने में, यानी कि पहले समय, आज से कुछ साल पहले यहाँ पे बिजली की समस्या थी बहुत ज़्यादा। ये जो आपको एनिमल दिख रहे हैं, एस गधा, इन्हीं से माल ढो के इधर लाते थे, ऊपर चढ़ाया जाता था। तो ये कच्ची रास्ता है ना, दिल्ली से आते हैं ना। हाँ,
अभी तो बिल्कुल खाली दिख रहा है क्योंकि हम मॉर्निंग टाइम में ही आ गए थे। और यहाँ पे अभी मंदिर का प्रोग्रेस चल रहा है, अभी कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है। पहले ये नहीं था ऊपर साइड में, लेकिन अब इसको अपडेट कर रहे हैं। फ़िलहाल इस मंदिर में भी मोबाइल का अलाउ नहीं है रिकॉर्डिंग करना, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको गुप्त तरीके से दिखाया जाए। दोस्तों यदि मूर्ति की बात की जाए तो 6 फीट की मूर्ति है और सिंदूर से लिपटी हुई मूर्ति है। एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में भार लेते हुए दिखेंगे। दोस्तों आप मंदिर के पीछे से यहाँ के नज़ारे देखिए। आप इतनी हाइट से यहाँ के नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और मंदिर के ठीक पीछे से ही रोपवे सिस्टम का जो स्टेशन है वो पीछे ही है मंदिर के, और इसी रास्ते से आपको मंदिर की ओर आना है। मंदिर की यदि हम पीछे की पहाड़ी से देखें तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखता है और देखने को मिलता है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियों की खूबसूरती यही है। बरसातों में हरियाली हो जाती है। अब आपको सामने टीले दिख रहे होंगे। हालांकि गर्मी में ये बहुत ही ज़्यादा सूख जाता है, तो सूखा सूखा बिल्कुल रहता है, उस टाइम बेकार लगता है। लेकिन बरसात के टाइम में क्या है, सबको प्यारा लगता है। और इधर वो आपको दिख रहा होगा रोपवे वाला इसी स्टेशन है ऊपर वाला। तो अभी तो यहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस चल रहा है। अभी मंदिर के जस्ट सामने ही एक अद्भुत सा यहाँ पे टंकी बना रखे हैं। एक बड़ी सी चट्टान है पत्थर की और इसके ऊपर टंकी बना रखे हैं। और यहाँ पे ऋषियों, संतों और उनके लड़कों के लिए यहाँ पे स्कूल की सुविधाएं हैं। विद्यालय आपको दिख रहा होगा। अभी अपना पूजा पाठ कर रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं अपना ग्रंथ। लोग जब यहाँ पर आते हैं मन्नत मांगने के लिए तो यहाँ पर गेहूं को पन्नी में बांधकर इस जाली में बांध देते हैं। और वैसे दोस्तों किस किस की मनोकामना पूरी हुई है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और राजस्थान से कौन कौन है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कौन कौन सामोद मंदिर गया है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है कि कमेंट में आपको लिखने से चमत्कार हो जाए आपका। ये देखो दोस्तों, पत्थर, इतना बड़ा पत्थर है और इसके ऊपर टंकी है। पत्थर का बैलेंस देखो कैसे है, एक अलग ही यूनिक दिख रहा है। मतलब जो संभव नहीं हो सकता है उसको वैसा बना रखा है। हाँ, हालांकि आपको देखने में वैसा कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन है बड़ा यूनिक। और अभी हाल ही फिलहाल में राजस्थान में बारिश हुई थी और यहाँ पे आप पहाड़ों के नज़ारे देखिए, बिल्कुल हरियाली हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि बरसात का पानी जो है वो पेड़ पौधों के लिए कितना अमृत है। यदि आप सामोद आते हैं तो सामोद के जो सामने वाला पहाड़ी है उस पर आप शेयर कीजिए, आपको बहुत ही एक अलग ही इंजॉय फील आने वाला है। एडवेंचर जो होगा आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो मंदिर का टूर कर लिया है और आप चलते हैं नीचे। नीचे जाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। और हाँ, जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो आपको सामने घर बने हुए दिखेंगे। तो ये आप रेंट पे ले सकते हैं कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए। क्यों? क्योंकि कोई स्वामी करता है, कोई भंडारा करता है, तो उसके लिए रहने के लिए यहाँ पे सुविधा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी मज़ेदार लगा होगा और काफ़ी नॉलेजफुल लगा होगा। और यदि आप आना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और आने से पहले देखें ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे क्या होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप शेयर करते, लाइक करते तो मुझे एक मोटिवेट मिलता है कि हाँ और वीडियो बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।